बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जुल्फ़कार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद और मियाँ नसीम मोनी के साथ कसूर की एक ऐसी प्यारी शख्सियत, साबिक़ मेंबर एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, चेयरमैन यूनिटी ग्रुप ऑफ लायर्स, जनरल सेक्रेटरी अवामी फलाही कमेटी रजिस्टर्ड कसूर, और मेरे बड़े प्यारे काबिल मोहतरम अंकल एम यासिन फ़र्क कम्बो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम को हमसे रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। आज उनकी साफ़ती व समाजी खिदमात के हवाले से अंकल यासिन फ़र्क साहब से हम बात करेंगे। यासिन फ़र्क साहब का शुमार मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के दरीना मुखलस तरीन बेलोज साफ दोस्तों में होता है। इनकी बड़ी शफ़क़त रही। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद मेरे साथ भी इन्होंने एक बाप की तरह मेरे सर पे एक शफ़क़त रखी, हाथ रखा, मुझे हर मोड़ पर पेशा इन्होंने गाइड किया। अभी तक मेरे साथ सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं इनकी मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। आज इसी वाले से हम वालिद साहब के वाले से मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के वाले से बात करेंगे, यासिन फ़र्क साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आप ये बताइएगा कि मेरे वालिद साहब के साथ आपका तल्लुक़ कब बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लुक़ जो है जनाब अशरफ वाला साहब, उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ सहाफ़त के मैदान में और समाजी खिदमत के मैदान में, और दुखी इंसानियत कसूर की जो है उनके मसाइल हल करने के मैदान में वो मेरे उस्ताद थे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो फरमाया है व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐ लोगो तुम दुनिया वालों के ऊपर रहम करो, उनके साथ साथ दो, उनके तामल करो, बेशक अल्लाह ताला मुहसिनों को, एहसान करने वालों को पसंद करता है। और इस आयत का तर्जुमा अल्लामा इकबाल यूँ कहा है, यह है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इस तस्वीर और ये जो मैंने आयत पढ़ी है, इसकी मिन्नोअन तस्वीर जो थी वो मैं कह सकता हूँ बबागे दोहल कि अशरफ वाला साहब जो थे इस आयत की तस्वीर थे, और मिन्नो और जो अल्लामा इकबाल का शेर है उसकी तफसीर थे। मेरे वालिद साहब मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के हवाले से, उनकी साफ़ती व समाजी एक्टिविटी के हवाले से आप बताइए हमारे नाज़रीन को, क्योंकि आप उनके बड़े दरीना साथियों में आपका शुमार है। आपके साथ उन्होंने सोशल एक्टिविटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दाम किए हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? समाजी मैदान में मैं अगर ये कहूँ कि कसूर के जो समाजी बूथ के खिदमतगार हैं, उनके बानियों में से थे तो वो अशरफ वाला साहब थे। पहले उन्होंने अवामी फलाही कमेटी के प्लेटफॉर्म पर काम किया, फिर उन्होंने पाक इस्लाही कमेटी की बुनियाद रखी, तो मैं उस वक्त उनका बुनियादी मेंबर मेरे साहब मेरे ऊपर ये मैं समझता था कि ये मेरे ऊपर उनका एहसान है कि उन्होंने मुझे अपने साथी में चुना। मैं सीनियर नायब सदर था, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है समाजी मैदान में, और ख़ास तौर पर सहाफ़ती मैदान में। वो मेरे उस्ताद थे, वो अपने कहा करते थे मुझे कि बचपन का वाक़या सिखाते, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में छुट्टी होती थी तो वो चले जाते थे, तो वो जब वापस आते टीचर पूछते कि आप क्या लेने गए थे, उन्हें कहा वो कहते थे कि मैं शहर में लोगों के मसाइल के बारे में आगाही हासिल करने के लिए और उनका हल जानने के लिए मैं वहाँ निकलता हूँ, और मैं उनको इंशाअल्लाह ताला जब मैं कामयाब होऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, तो इन मसाइल को मैं साफ़त के ज़रिए फैलाऊँगा। इसके अलावा जब उन्होंने पाक इस्लाही कमेटी की बुनियाद रखी तो मैं भी उन बानियों में शामिल था, मैं सीनियर नायब सदर था। हमने कसूर में पहली बार कुल पंजाब मुकाबला स्निकरात जो बुल्ले शाह के रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर होता था वो मुनक़्क़िद कराया। उससे पहले किसी ने नहीं कराया था। कुल पंजाब मुकाबला स्निकरात, कुल पंजाब मुकाबला सनात, और जब भी ईदैन का मौका आता था तो हम जाके जेल में जो कैदी थे वहाँ पे उनको खाना मुहैया करते थे। और 14 अगस्त जश्न आज़ादी जो अब आ रहा है, उस मौका पर हम तमाम जो कैदी थे या हवालाती थे उनको तहफ़ तकसीम करते थे, और जो कैदी जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी होती थी उनको सिर्फ जुर्माना जो होता है वो अदा नहीं कर सकते थे, उनका जुर्माना लोगों से इकट्ठा करके हम अदा करते। सबसे बड़ा एहसान जो है कसूर की आबादी जो है उन पर यह था कि हमने मिलकर, मैं अशरफ वाला साहब और दूसरे समाजी साथी जो हमारे थे, हमने मिलकर झोली फैलाकर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी, और हम आबद सेठ के पास गए, हम नूर जहाँ के पास गए, उनसे हमने चंदा इकट्ठा किया, और जिस दिन ये इसकी बुनियाद रखी गई थी उस वक्त की जो इफ्तिताई तकरीब थी, हमने 17 लाख रुपए लोगों से डोनेशन इकट्ठा किया था। इन तमाम बातों में
जनाब अशरफ वाला साहब का जो बुनियादी किरदार था और मेन किरदार था, उनकी कसूर के अवाम पर, ख़ास तौर पर कसूर की दुखी इंसानियत की जो खिदमत की है, उसके ऊपर उनके बड़े एहसानात हैं। मैं तो जब भी मुझे मतलब होश आता है तो मैं उनको याद करना शुरू करता हूँ। जब कोई समाजी खिदमत करता है कोई बंदा और भी, तो मुझे अशरफ वाला साहब याद आ जाते हैं। जितने मनसूबे उन्होंने शुरू किए थे, उनमें दस्तकार स्कूल था जिसमें लेडीज़ को हमने उनको हुनर सिखाया, और हमारी पाक फ्री डिस्पेंसरी थी जिसमें दुखी इंसानियत और जो गरीब लोग थे, आज तक वो चल रही है। उसकी बुनियाद उन्होंने रखी। उनके बेटे जो हैं पिछले जनाब जुल्फ़िकार अशरफ साहब, ये बहुत ही खिदमतकार उनको रखे। और जो आजकल दवात जो बड़ी महंगी हैं और मुहैयर ज़रात के ताउन के बगैर वो काम नहीं चल सकता। लिहाजा मेरी इस गुलिस्तान न्यूज़ के तवस्सुत से मेरी ये गुजारिश है मुखिर ज़ात को कि उस पाक फ्री डिस्पेंसरी के लोगों को दवाई अद्वियात मुहैया करने के लिए इनकी कदमें सुखने इनकी इमदाद की जाए, ताउन किया जाए इनके साथ। एक बात मैं यहाँ ज़रूरी करना समझता हूँ कि मैं और मियाँ मुर्ताज़ गोरा साहब और साहिदा बेगम मरहुमा जो कि MPA थी और मैं था, हमने जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त पाकिस्तान के, उनके पास गया और कसूर के लिए उनके मसाइल उनके बयान किए। और हमारी वजह से ही खालिदा उस्मानी साहब जो कैंसर स्पेशलिस्ट थी वो कसूर आई, और ये जो ट्रीटमेंट प्लाट जो है इसकी बुनियाद जब रखी गई तो इसकी जब इसका अफ्ताह तो बेनज़ीर भुट्टो ने किया था अपने दौरे वजारत उज़्मा में, लेकिन इसके जो बुनियाद रखी गई, ये बना है ट्रीटमेंट प्लांट, लोगों को पानी के ट्रीट करके जो मुहैया किया जाता है, इसमें हमारा और अशरफ वाला साहब का बुनियादी किरदार था। वो हमारे कायद थे। अल्लाह ताला के से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में करवट जन्नत नसीब करे। और मैं तो कदम जब भी सुबह उठता हूँ, जो सुबह नमाज़ पढ़ता हूँ, कोई और नमाज़ पढ़, तो सबसे पहले मैं उनकी बख्शिश के लिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और ये भी अल्लाह से दुआ है मेरी कि जो उनके जुल्फ़िकार अशरफ वाला साहब उनके कदम ब कदम उनकी पैरवी कर रहे हैं, तकलीद कर रहे हैं और चल रहे हैं, ये भी उसी तरह इनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ और काम बनानियाँ अता करे। अंकल जी, मेरे वालिद मोहतरम कसूर में प्रेस क्लब कसूर के उनका बानियों में शुमार होता है। साथ वो 45 ईयर्स APP एसोसिएटेड प्रेस, वो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कॉरस्पॉन्डेंट भी रहे। ये बड़ी अहम ज़िम्मेदारी थी जो उन्होंने 45 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी को चलाया। आप समझते हैं कि जिस तरह की सहाफ़त उन्होंने की पूरे ज़िले में, इन जैसे बहुत कम सहाफ़ी होंगे जो इतनी ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ साफ़ सुथरी सहाफ़त की, जिस तरह ये दौर जा रहा है, उस वाले साहब क्या कहेंगे? गो जनाब अशरफ वाला साहब सहाफ़त के, कसूर की सहाफ़त के बानी थे, और कसूर प्रेस क्लब की जो बुनियाद है ये भी उन्होंने रखी थी। कसूर प्रेस क्लब के काफ़ी देर तक चेयरमैन रहे और उन्होंने 3-4 इलेक्शन कराए। मैं उनके साथ मेंबर था, सदर भी रहे। तो कसूर की सहाफ़त भी सहाफ़ती मैदान में और समाजी मैदान में, मैं तो समाजी मैदान साथ साथ कहूँगा, क्योंकि समाजी मैदान का जो काम है उनके नाम लिए बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। मेरे साथ उनका जो प्यार था उसकी वजह भी ये थी कि सहाफ़त में मेरे उस्ताद हैं। मैंने उनकी वजह से ही जर्नलिज़म रखा, BA में ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसकी वजह मैं जर्नलिज़म में फ़र्स्ट आया था पंजाब में। और मेरा जो पेपर है, जो आंसर शीट है, अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ी है, इसने नंबर कभी आए नहीं लिए। और उस नंबर लेने की वजह से मुझे लॉ में लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में दाखिला मिला। तो मैं तो उनको ये कहूँगा कि मैं उनको कहा करता था, आज भी कहता हूँ कि मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से अशरफ वाला निकलता है। उनको अल्लाह ताला दामे दिल में उनको जन्नत नसीब करे और उनके बच्चों की हिफाजत करे, अपने उनके बच्चों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार अशरफ वाला साहब जो हैं, जो काम कर रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला अपनी बरकत डाले और अपने प्यारे हबीब का सदका करके इन तमाम के ऊपर हमें रहमतें निशावर करे और अपनी जो करम नवाजी है बशारम करे। अंकल जी, कोई वाक़या मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के साथ, क्योंकि आपके दरीना वो भाइयों जैसा एक रिलेशन था, कोई वाक़या हमारे नाज़रीन को सुनाइएगा जो आपको आज भी याद है। वाक़या तो बेशुमार हैं, लेकिन एक बार ये ऐसा हुआ कि हम वहाँ बैठे थे, दोस्त और भी बैठे थे, तो अशरफ वाला साहब एकदम उठ के चले गए। तो मैंने कहा यार क्या बात हुई? जब वापस आया तो उन्होंने कहा जी मुझे एक ऐसे महसूस हुआ कि कोई बंदा ना बाहर रो रहा है। तो वो बाहर गया तो वो एक बच्चा जो है वो रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि बच्चा, मुझे पूछा कि बच्चा, उस बच्चे को पूछा कि क्या बात है? उन्होंने कहा मेरा बाप फौत हो गया है, मेरे बच्चे स्कूल के पैसे नहीं मिलते।
उन्होंने आगे हम तमाम दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे को दाखिला जारी रखने के लिए, इसको तलीम दिलाने के लिए आप सब मदद करें। हमने चंदा इकट्ठा किया, उसकी परवरिश की, और वो बच्चा बाद में हाउस बिल्डिंग फिनांस में एक अल अफसर के तौर पर मुलाजम हुआ। हमें आज तक वो याद है कि ये उनकी, हो सकता है कि ये उनकी जो नेकी थी, वो बाहर गए, बच्चे की आवाज़ सुनकर रोते हुए की, और आगे हमें बताया तो हमने उसकी इमदाद की, तो उसकी वजह से वो बच्चा अल अहदे पर पहुँचा, यतीम बच्चा था। जी नाज़रीन, ये थे एम यासीन फ़ारूक, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट बार, साबिक़ मेंबर एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट बार सेक्शन, चेयरमैन यूनिटी ग्रुप ऑफ लॉयर्स, और मेरे बड़े काबिल एहतराम अंकल, जिन्होंने मेरे साथ हमेशा बड़ी मोहब्बत शफ़क़त रखी। मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद भी मैं इनकी मोहब्बत शफ़क़त को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मेरे वालिद मोहतरम के साथ जो उन्होंने वक्त गुजारा साफ़ती मैदान में समाजी एक्टिविटी के हवाले से, वो आपको तफसीलन बता रहे थे। ऐसा ही है कि जिस तरह मेरे वालिद साहब की जो साफ़ती व समाजी खिदमात थी, वो आपने सुनी अंकल यासीन फ़ारूक की ज़ुबानी। इंशाल्लाह ऐसी प्यारी शख्सियात यासीन फ़ारूक साहब जैसी हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।